गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम 10th क्लास एक्सरसाइज 1.4 के 4th क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। 3 तक हमने कल किए थे। आज देखो, कहता गिवन दैट एचसीएफ ऑफ दीज नंबर, माना ये ए बी तो कोई रियल नंबर है और इनका जो एचसीएफ है वो 9 है। फाइंड एलसीएम ऑफ दीज। जब एचसीएफ गिवन होता है, देखो हम लोग जो वेरिफिकेशन करते थे उसमें क्या लिखते थे कि जो एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट है वो क्या आता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये जब हम लोग वेरिफिकेशन में करते थे तब ये चीज होती थी, है ना। अब हमारे पास देखो क्या गिवन है, एचसीएफ गिवन है, एलसीएम निकालना है। अगर हमें यहां से एलसीएम निकालना है तो ये क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स और डिवाइड बाय एचसीएफ इसका नीचे आ जाएगा। तो दोनों नंबर का प्रोडक्ट, फर्स्ट नंबर क्या है 306, सेकंड नंबर क्या है 657, डिवाइड बाय एचसीएफ। एचसीएफ क्या है 9 है। 9 से काट इसको कैंसिल आउट करो, 9 7 जा 9 3 जा, तो 73 और 306 की मल्टीप्लाई कर लेंगे। 306 73 18 9 42 21, तो ये आ जाएगा 3 3 2 2। तो क्या आ गया आपके पास 22,338। तो ये आपके पास एलसीएम आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कहता है चेक वेदर 6 सीरीज पावर n, ये n है, कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। हमें क्या है कि ऐसा नंबर, नेचुरल नंबर n, ऐसा चेक करना है इसको कि भाई क्या अगर वो पावर की फॉर्म में लिखे उस नेचुरल नंबर को, क्या ये 0 आ सकता है क्या इस नंबर को, फिर अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो इसमें हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन लेके चलते हैं। देखो क्या लिखेंगे, ऐसे थोड़ा सा थ्योरेटिकल ज्यादा है, मतलब कैलकुलेशन में कम होगा ये क्वेश्चन। देखो लेट कर लेते हैं, इफ the number 6 raised power n can end with the digit 0 for any नंबर n, फॉर एनी n, मतलब कोई भी नेचुरल नंबर, फॉर एनी ऐसे लिख लो, फॉर एनी नेचुरल नंबर n। हमने क्या कहा कि अगर ये 0 पे एंड होता है कोई नेचुरल नंबर n के लिए, तो देन इट would be divisible by 5, क्योंकि हमें पता है अगर कोई नंबर 0 पे एंड होता है तो उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 दोनों मिलेंगे, तो 5 से डिविजिबल होगा ही होगा ये, ठीक है ना। मतलब दैट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन of 6 raised power n would contain the prime 5। तो उसके जो प्राइम फैक्टर बनाएंगे तो उसमें 5 होगा, मतलब उसके प्राइम फैक्टर में। अब हम लोग इसके फैक्टर बना के देखते हैं। 6 सीरीज पावर n, तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू में 3 की पावर n, ठीक है ना। अब हम देखते हैं, तो हमने इसके फैक्टर बनाए, तो यहाँ पे 2 ही फैक्टर हैं। देयर आर 2 and 3 factors only।
यहाँ दो ही फैक्टर हैं। तो जो फंडामेंटल थ्योरम थी हमारी, सो बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक so by fundamental theorem of arithmetic guarantees that there is no other primes in the factorization of 6 raised power n। हमने फंडामेंटल थ्योरम के बारे में पढ़ा था ना कि भाई जो हम इसके प्राइम फैक्टर बनाते हैं वो यूनिक होते हैं। तो यूनिक होते हैं तो इसका मतलब इसके प्राइम फैक्टर क्या बनेंगे, 2 और 3 बनेंगे। तो और अदर फैक्टर तो होगा ही नहीं इसमें, मतलब सो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ कोई ऐसा नेचुरल नंबर है ही नहीं। सो देयर इज no natural number n for which 6 raised power n can end with the digit 0। तो इसका मतलब यहाँ पे कोई भी n नहीं है कि भाई इसका एंड जो है 0 पे हो जाए। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है एक्सप्लेन वाई ये नंबर्स आर कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिनके प्राइम फैक्टर 2 और मोर देन 2। अगर हम लोग ये प्रूव कर दे इसमें कि इसके प्राइम फैक्टर 2 और मोर देन 2 है तो इसका हम ये कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो हम लोग फर्स्ट नंबर को देखते हैं, 7 इंटू 11 इंटू 13 और प्लस में 13। क्या करेंगे हम लोग, इसमें से 13 कॉमन ले लेते हैं, 13। तो यहाँ बचा 7 इंटू 11 प्लस में 1, तो 13 इंटू 78 हो गया ये। तो इसके फैक्टर बना लेते हैं। तो इसके देखो इसके फैक्टर बनेंगे 2 इंटू में 3 इंटू में 13 और इंटू में 13। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या बन गए, 2 और मोर देन 2 हो गए, मोर देन 2 हो गए। तो इसका मतलब ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। दोनों को साथ लिखेंगे तो दूसरे को भी देख लेते हैं, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस में 5। इसमें भी क्या करेंगे हम लोग, 5 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ बच गया 7 6 4 3 2 1 और यहाँ भी क्या बच गया, 1 बच जाएगा जब कॉमन लेंगे 5। तो 5 इंटू ये देखो ये बन गया आपका 3 2 जा 6 6 4 जा 24 और 7 6 जा 42। 24 और 42 की मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ गया आपके पास 8 0 और 10 प्लस में 1। तो ये आपके पास बन गया 5 इंटू 1009। ठीक है। तो अब देखो इसके भी 2 प्राइम फैक्टर बन गए। तो हम लोग क्या करेंगे, इन बोथ नंबर्स prime factors are 2 or more than 2। So they are composite number। तो इसलिए वो क्या हो गए, कंपोजिट नंबर हो गए। सो दे आर कंपोजिट नंबर।
ये हमें देखना था, उनको वेरीफाई करना था, एक्सप्लेन करना था कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, देयर इज इन ए सर्कुलर पाथ राउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? क्या करें, सर्कुलर पाथ है इस तरह से, एक पॉइंट से दोनों सोनिया और रवि दोनों एक पॉइंट से दौड़ना स्टार्ट करते, सपोज करो ये उनका स्टार्टिंग पॉइंट है, और वो रवि जो है ये 12 मिनट लेता है, सोनिया 18 मिनट्स लेती है, तो वो दोबारा से इसी पॉइंट पे कब आकर मिलेंगे, कितने टाइम के बाद। तो देखो इसमें क्या करेंगे, हमें पता है भाई इनके राउंड जो है दोबारा से जब पूरे राउंड लगेंगे तभी वो दोबारा से यहाँ आके, जैसे मान लीजिए अगर एक राउंड लगेगा, रवि का एक राउंड लग गया तो सोनिया को तो 18 मिनट्स लगते, वो तो कहीं पीछे रह जाएगी मना। फिर इसका मतलब दूसरा राउंड लगाएगा रवि, फिर वो जो सोनिया है जब 12 मिनट है तो वो मतलब जी क्या है, थोड़ा और आगे चली जाएगी सोनिया, मतलब एक राउंड कंप्लीट करने के बाद यहाँ आ जाएगी सपोज करो, फिर तीसरा राउंड लगाने के बाद यहाँ, चौथा राउंड लगाने के बाद यहाँ, पांचवा, ऐसे। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें या तो 12 के मल्टीपल चाहिए या 18 के, और मल्टीपल क्या होता है, एलसीएम, ठीक है ना, एलसीएम होता है। तो इसका मतलब हमें क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम निकालना है। तो एक तो आ गया 12 मिनट और एक आ गया 18 मिनट। तो 2 से डिवाइड किया, 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा, 2 से डिवाइड 2 9 जा, 3 3 जा। तो देखो क्या बने 12 के फैक्टर, तो 2 2 टाइम्स है तो 2 की पावर 2, ये 3, ये 18 के प्राइम फैक्टर 2 इंटू 3 का स्क्वायर। तो एलसीएम निकालेंगे, क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमें मल्टीपल चाहिए, तो 12 का या 18 का। तो देखो क्या करेंगे, पहले तो सेम नंबर देख के उनकी हाईएस्ट डिग्री, क्योंकि एलसीएम निकाल रहे हैं तो हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर देखनी है तो 2 इज पावर 2। फिर इन दोनों में देखते हैं, हाईएस्ट पावर 2 है तो फिर ये 3, तो ये 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, तो कितना आ गया 36 मिनट आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, रवि को तो 3 राउंड करने पड़ेंगे, सोनिया को 3 राउंड, सोनिया को 2 राउंड, रवि को 3 राउंड करने पड़ेंगे, सोनिया को 2 राउंड। तो ये मल्टीपल आ गया, 18 2 जा 36 और 12 3 जा 36। तो इसका मतलब सो दे meet again at the starting point after 36 मिनट्स। इसका आंसर आ गया आपके पास, ठीक है। अच्छा।